Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 10 that is on heat and temperature. आज जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं that is lecture 2 about application of thermal expansion and contraction of solids. लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन पढ़ी सॉलिड्स में, किस तरह से सॉलिड्स जो हैं वो हीट प्रोवाइड करने से एक्सपैंड करते हैं और किस तरह से जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट करते हैं। और इनका थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, आज हमने देखना है कि इनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। उसके लिए एसएलओ देखते हैं, आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ thermal expansion and contraction with their application in daily life. Effects का different effects of thermal expansion और thermal contraction का relate देखना है हमने, किस तरह से उनको एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन डेली लाइफ। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हियर इज अ चिल्ड्रन, ये एक किड है जो कि जैम का जार है उसके हाथ में, उसका लिड जो है, उसका कैप जो है बहुत टाइट है। तो वो क्या कह रहा है, आई कांट ओपन द जार लिड, व्हाट हैपन्स। वो कह रहा है कि मैं जार का जो लिड है उसको ओपन नहीं कर पा रहा, ये क्या हो रहा है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो जार का लिड है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा और उसको कैसे ओपन किया जा सकता है। यस, ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जार का जो लिड है वो कंट्रैक्ट हुआ है विद लो टेम्परेचर। और इसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, जब जार को कोई हॉट वाटर में उसको रखा जाएगा जार के लिड को, या फिर उस पे हॉट वाटर डाला जाएगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसमें एक्सपेंशन आएगी और जार का जो लिड है जो टाइटली बंद हुआ है उसको हम खोल सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डेली लाइफ की एप्लीकेशंस में थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। Next is pre-reading question. Do you know pendulum of clocks are expand and contract as well? जो clocks, wall clocks होती हैं उसमें इस तरह से एक पेंडुलम अटैच होता है जो कि आयरन का बना होता है। क्या आपको पता है कि वो भी कंट्रैक्ट या एक्सपैंड होता है? ओके, मैं आपको बताती हूँ कि जो पेंडुलम है वो आयरन का बना होता है। तो जब सर्दियां आती हैं, टेम्परेचर लो होता है तो उसमें कंट्रैक्शन पैदा होती है, और जब गर्मियां आती हैं तो उस आयरन में उसमें जो है एक्सपेंशन पैदा होती है और वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इसकी वजह से जो इंटरवल्स हैं टाइम के उसमें भी चेंज आता है, पेंडुलम जो है अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो इसीलिए ही जो पेंडुलम्स हैं क्लॉक्स के, उनको अब इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए स्टील का बनाया जाता है ताकि उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो कम से कम हो। नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से यूज की जाती हैं, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन को किस तरह से डिफरेंट जो डेली लाइफ की जो वर्क्स हैं उनमें किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले एक है रिवेटिंग। इसमें रिवेट जो है उसको यूज किया जाता है। रिवेट एक शाफ्ट होता है जिस स्मूथ और एक स्मॉल साइज में एक शाफ्ट होता है जिसका एक किनारा जो है वो थिक होता है और दूसरा फास्टेंड होता है। इस शाफ्ट को यूज किया जाता है रिवेटिंग के लिए। रिवेटिंग जो है वो 2 आयरन की जो स्लैब्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो शाफ्ट यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को रिवेटिंग कहते हैं। इसमें रिवेट को यूज किया जाता है 2 आयरन्स को आपस में कांटेक्ट करने के लिए, 2 आयरन्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो इसमें 2 आयरन के जो पीसेस हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है और रिवेट को उसको बहुत ज्यादा हीट अप करके
एक हॉट रेड रिवेट जो है वो इसमें उस होल में जो आयरन में हम बनाते हैं होल इन दोनों को जोड़ने के लिए, उसमें रिवेट को डाला जाता है और दोनों साइड से हैमर्ड किया जाता है। जब रिवेट को हैमर्ड किया जाता है तो उसकी दोनों साइड्स जो हैं फ्लैट हो जाती हैं। और चूंकि हम हॉट रिवेट यूज करते हैं तो जब रिवेट ठंडा होता है, उसको टेम्परेचर उसका कम होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है और वो जो है वो आसानी से दोनों आयरन के साथ जुड़ जाता है और दोनों आयरन्स के कनेक्शन को जोड़ देता है। तो इस तरह से टू आयरन्स की जो स्लैब्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयरन के, उनको जोड़ने के लिए रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रिवेटिंग कहते हैं, जो कि थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज फिक्सिंग अ मेटल व्हील ऑन एक्सल। मेटल व्हील को, दैट इज अ मेटल व्हील, उसको एक्सल पे किस तरह से कॉन्टेक्ट किया जाता है, एक्सल पे किस तरह से जोड़ा जाता है। एक्सल को बहुत कम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन लिक्विड में इसको रखा जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन लाई जाती है। जब एक्सल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कूल टेम्परेचर के साथ, कॉन्ट्रैक्शन इसमें आ जाती है तो इसको व्हील में लगाया जाता है। व्हील का जो डायमीटर होता है, क्योंकि एक्सल से छोटा होता है, इसलिए एक्सल में कॉन्ट्रैक्शन आने पे एक्सल इसमें आसानी से फिट हो जाता है। जब एक्सल इसमें फिट हो जाता है तो इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, जिससे एक्सल में एक्सपेंशन आती है। तो जब एक्सल में एक्सपेंशन आती है तो वो इजीली उसके डायमीटर में फिट हो जाता है और व्हील जो है वो आसानी से एक्सल पे फिट होने के बाद आसानी से वर्क कर सकता है। इस तरह से थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन यूज होती है एक्सल को फिक्स करने के लिए आयरन के व्हील पे। नेक्स्ट इज फिक्सिंग अ मेटल टायर ऑन टू व्हील। मेटल टायर को फिक्स किया जाता है व्हील पे। एक वुडन व्हील जो है जिसका साइज मेटल टायर से बड़ा होता है, जब मेटल टायर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन आ जाती है। जब वो एक्सपैंड कर जाता है तो उसमें व्हील को अटैच किया जाता है। जब वुडन व्हील उसमें अटैच होता है तो उसको दोबारा से उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो जो व्हील है वो आसानी से उसमें जो मेटल टायर है वो आसानी से व्हील पे फिट आ जाता है। तो इस तरह से मेटल टायर को व्हील पे फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक आयरन। जो आयरन जो कॉमन इस्त्री हम घर पे यूज करते हैं आयरनिंग के लिए, उसमें भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का रोल होता है। लाइक जब हम उसको प्लग करते हैं तो प्लग से जब इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू होती है आयरन में, तो क्या होता है कि जो उसका जो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होता है उसमें जब बिजली आती है तो वो उसमें हीट प्रोवाइड होती है और वो जो उसका स्प्रिंग होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और वो जो बाई मेटेलिक एक स्ट्रिप होती है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो जब वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप के साथ अटैच होता है तो इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाती है। जब इस्त्री बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो क्या होता है कि जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है वो एक्सपैंड कर जाता है। उसके एक्सपैंड होने से वो मुड़ जाता है। जब वो मुड़ता है तो उसका जो कनेक्शन है उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ, जो स्प्रिंग के साथ उसका जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। तो इसीलिए जब इस्त्री बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज फायर अलार्म। जो फायर अलार्म यूज किए जाते हैं उनमें भी थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन यूज होती है। लाइक इसमें जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज की जाती है वो ब्रास और आयरन की होती है। जब फायर किसी जगह पे किसी बिल्डिंग में जब फायर लगती है तो उसके टेम्परेचर की वजह से ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये एक्सपैंड कर जाती है। जब ये एक्सपैंड करती है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ झुकती है और सर्किट को
क्लोज कर देती है। जब सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट गुजरना शुरू होता है, बैटरी जो है वो ऑन हो जाती है और करंट गुजरना शुरू हो जाता है, तो जो बेल है वो बजना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से फायर अलार्म जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन यूज करते हुए वर्क करता है। रैप अप करते हैं लेक्चर को। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स आर रिवेटिंग, fixing a metal tire on wheel, fixing a wheel on axle, in electric iron, in fire alarms, for opening tight lid of jam jar, etc. So these are different daily life की जो examples हैं कि जिनमें जो thermal expansion है और thermal contraction है of different solids, उनकी application है daily life में। So I hope you understand किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेली लाइफ में अपनी एप्लीकेशन रोल करते हैं। नेक्स्ट इज होमवर्क, सर्च आउट सम इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स रिलेटेड विद देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं जिनमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस है। कुछ आपने खुद से सर्च करनी है मजीद एग्जाम्पल्स जो डेली लाइफ में यूज करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, और उसको आपने अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। So I hope now are you able to explain about different applications of thermal expansion and thermal contraction of solids. Thank you so much. Allah Hafiz.